बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त यूके स्टूडेंट्स के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है। हज़ारों की तादाद में एशियन स्टूडेंट्स यूके का रुख कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आम ने आज का व्लॉग भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम चंद स्टूडेंट से पूछेंगे कि वो यूके आके कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो जैसा पाकिस्तान या एशिया में से सोच कर आए थे वैसी ही उन्हें चीज़ें यहाँ देखने को मिली, और वो अपनी एजुकेशन और वर्क को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, उन्होंने जॉब कैसे हासिल की, और बहुत सारे दूसरे मसाइल्स के बारे में बात करेंगे। ये है हमारे साथ अली तारक। प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाज़रीन? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम अली असगर बिन तारक है और मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं एज आ स्टूडेंट यहाँ यूके में रिहाइश पज़ीर हूँ। लेवल 7 है वहाँ, मैं उसके लिए आया हूँ और मेरा जो इस वक्त कोर्स है वो MSc डाटा साइंस है और यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में मैं ज़ेर तालीम हूँ। अली, आपकी रिहाइश कहाँ है इस वक्त यूके में? मैं इस वक्त जो है वो लूटन है, एक टाउन है। आपने यूके में लूटन ही क्यों चूज़ किया है? इसके अलावा भी और बहुत सी जगह हैं, आप लंदन भी रह सकते थे। बेसिकली यह है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो हार्टफोर्डशायर काउंटी है, हेडफील्ड, वहाँ पे है। वहाँ पे यह है कि जो रहाइश है काफ़ी महंगी है और वहाँ पे खाना जो हलाल फूड है उसकी भी जो है ना कमी है। इस वजह से मैंने लूटन को चूज़ किया कि यहाँ पे ज़्यादातर एशियन लोग बसते हैं, तो यहाँ पे आपको हलाल फूड। तो नाज़रीन, लूटन को चूज़ करने का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि यहाँ आपको पाकिस्तानी टेस्ट मिल जाता है। हाँ, पाकिस्तानी टेस्ट मिलता है, रिहाइश भी काफ़ी चीप है। रिहाइश का इशू अगर सॉल्व हो जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है वर्क की। तो आप इस वक्त काम कहाँ कर रहे हैं और आपने कैसे ये जॉब ढूंढी? मैं जो है जब आया था तो उसके 1 महीने बाद मैंने काम स्टार्ट किया था। 1 महीना मैं फ्री रहा हूँ यहाँ पे, वहीं पे जो है डोमिनोज़ पिज़्ज़ा ज्वाइन किया था, तो मैं स्टिल अभी तक वहीं डोमिनोज़ पिज़्ज़ा में जॉब कर रहा हूँ। तो क्या एक स्टूडेंट सिर्फ 20 आवर्स में इतने अर्न कर सकता है कि वो अपनी फ़ी भी पे करे और अपना जो डेली एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा रेंट वगैरह है, वो सारी चीज़ें अकोमोडेट कर सकते हैं? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेसिकली आपको मिनिमम वेजेस मिलती है जहाँ भी आप काम करते हैं, तो मिनिमम वेजेस से सिर्फ आपका यह है कि रेंट और खाना पीना हो जाता है। फ़ीस क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से फ़ीस जो है ना वो पूरी करना बहुत मुश्किल होती है 20 आवर्स में। तो स्टडी की बात करें तो स्टडी के हवाले से क्या डिफरेंस है यूके की स्टडी और पाकिस्तान की स्टडी में? यूके की स्टडी मैं जहाँ तक समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो इजी है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी आप जो है ना तवज्जो दे लेना। एक पाकिस्तानी यूके के बारे में सोचता है कि वहाँ की लाइफ बहुत इजी है, वहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। बीइंग अ नॉर्मल पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान में बैठकर यूके के बारे में क्या सोचते थे? तैमल भाई, बेसिकली ये है कि मैं ये सोचता था कि इंग्लिश जो यूके है वहाँ पे जो है ना पाउंड्स होंगे, आपको ऐसे जब पाकिस्तानी लोग जो यूके में रहाइश पज़ीर है वो जाते थे अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते थे, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल। मतलब आप समझ रहे थे कि यूके जन्नत है? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही समझ रहा था कि यूके जन्नत है, पाउंड जो है वो दरख्तों पे लगे हुए हैं कहीं आप भी। बीच पर लेटे हुए होंगे, हाँ, अंगूर आपके मुंह में आ रहे होंगे। पाकिस्तान में, इंडिया में जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ बैठे स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो यूके आना चाहते हैं? उनको क्या आप सजेशन दे सकते हैं? मेरी यही सजेशन है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आप ज़रूर अवेल करें इस चीज़ को। मैं ये नहीं कहता कि आप ना अवेल करें, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप ज़रूर आएँ, अवेल करें इसको। आपके अंदर आखिरी क्वेश्चन, आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं, यूके में या वापस पाकिस्तान में करेंगे? जहाँ तक मेरी सोच है शायद मैं करूँ, लेकिन यह है कि जब तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मैं यूके को अवेल करूँगा। उसके बाद अपना मुल्क, अपना देश, उसको इंसान कभी नहीं भूल सकता, वहाँ तो हम ज़रूर जाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।